उत्तराखंड। उत्तराखंड में बीते 10 सालों में 5 लाख लोगों ने अस्थायी और स्थायी तौर पर गांव को छोड़ा है। इनमें केवल अकेले 42% ऐसे युवक शामिल हैं जिनकी उम्र 26 से 35 साल है। ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन की सबसे बड़ी वजहों में अक्सर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा भी गिना जाता है। लेकिन आयोग द्वारा किए गए सर्वे में उत्तराखंड में 50% लोग पलायन की सबसे बड़ी वजह आजीविका और रोजगार मानते हैं। तो दोस्तों, आज पलायन को समझने के लिए कि आखिर पलायन हो क्यों रहा है, इसको जानने के लिए आज मैं निकल पड़ा हूँ गांव किन्सुर, जो कि विधानसभा यमकेश्वर के अंतर्गत आता है। तो नमस्कार। जिंदगी 0 किलोमीटर बाय राज मेरा एक YouTube चैनल, और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मैं पलायन पे एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है और मैं आपको दिखाऊंगा कि लोग क्या सोचते हैं पलायन के बारे में और पलायन आखिर हो क्यों रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि गांव में रोड नहीं आई और रोड बहुत देर से आई, इसीलिए लोग यहाँ से पलायन कर गए। लेकिन कुछ इसमें साथ जो इसके अलावा है वो ये है कि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा, इस पे लोगों ने ध्यान नहीं दिया, हमारे राजनेताओं ने ध्यान नहीं दिया, और जिसके कारण आज बहुत से लोग गांव छोड़कर चले गए। फिलहाल मैं इस समय जो यहाँ पे आया हूँ ये किन्सुर गांव है, और किन्सुर गांव विकासखंड द्वारिखाल में आता है और बहुत ही प्यारा गांव है। मुझे यहाँ भी एक पीड़ा जो दिखाई दे रही है, गांव में कोई मुझे लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं और बहुत खाली खाली सा मुझे ये गाँव लग रहा है, लेकिन है बहुत सुंदर। तो आइए गाँव में चलते हैं। मारी चैत्वाली घुमना दी मारी हो, मारी चैत्वाली घुमना दी, गीत माया का सुना दी, मन बोधू में भी गाऊं खुद भी यहाँ से 13-14 किलोमीटर होगा पैदल आने जाना। पैदल। बदलिया नमक, गुड़, तेल सब वहीं से आता था। यहाँ से पहले ब्याचट्टी से भोटा, भोटा से आगे बगरवा पुल, और पुल से फिर चढ़ाई लगती थी ऊपर 14 किलोमीटर। यहाँ तो 15-16 भी होगा भाई। धन्यवाद। अच्छा, तो ये इस समय यहाँ पे कितने लोग हैं गांव में? इस समय तो सारे गांव में बदलिया 40-42 भी नहीं होंगे लोग। हाँ, उससे ज्यादा तो मकान है। मकान तो है, मकान सब बंद पड़े हैं। मकान सब बंद पड़े, उससे ज्यादा मकान है, कम आदमी। पूरे गांव में 30-40-50 लोग? बस 50 नहीं, 50 भी नहीं है। अच्छा, 38-40 भाई ऐसे हो गए। और ये खेती, ये नीचे खेत का तो आपके ही है सब? हाँ जी, सारे बंजर पड़े हुए, देखो वो घास जमा हुआ है। होती है खेत, होती है अभी खेती होती है, जो करते हैं तो खेती। क्या होता है यहाँ? पहले तो बहुत कुछ होता था, पर अब लोगों ने खेती करना ही बंद कर दी। अब इस समय मलिया दाल वगैरह बोया लोगों ने, किसी ने थोड़ा बहुत मंडुआ वगैरह, मक्की, थोड़ा ये अब आलू, प्याज, लहसुन ये लगेगा बस। पहले तो यहाँ धान होता था, मंडुआ होता था, झंगोरा होता था, तिल होते थे, उर्द होते थे, गहत होते थे, प्रयास होती थी, ये हर किस्म की दाल। हाँ जी। अब कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं है, अब करने वाले नहीं। अब गांव में मतलब सब बुढ़े खुड्डे हैं, उन्होंने क्या करना है। सब जगह स्थिति वही है। गांव में मतलब पहले यहाँ 18 परिवार थे, 18 जोड़ी बैल थे यहाँ। अच्छा। हाँ जी, सबके अपने अपने बैल थे। तब ये यहाँ की भी खेती की, जंगल की भी खेती की। पुल नंबर जो देखा होगा आपने, बंजर पड़ा हुआ है, वो पूरी खेती आवा थी। इधर शेरा है, वहां भी आवा थी। जंगल के कटल बुटल थे, किसी में हाँ, किसी में तिल है, किसी में झुमरा है, किसी में कोदा है, जंगल के कटलों में। ये जो सामने टिब्बा दिखाई दे रहा है ना, ये सारा आवाज कर रखा है हम लोगों ने।
और आज देखो कि ये बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ है। वो आगे वाला। हाँ वो ये समझ पर दिखाऊं जो जहाँ ये हाँ। पीले पीले पत्ते हाँ दिखाई हाँ दे। हाँ। हाँ अब करने वाला ही नहीं कोई। अब आज ये तो बता रहे कि 18 जोड़ी बैल इस गांव में रहते थे, आज एक जोड़ी बैल इस गांव में नहीं है। आपका शुभ नाम? जी नाम जगमोहन सिंह। जगमोहन सिंह जी। हाँ जी। जी जी। तो आपको तो यहाँ आप कितने साल के इस समय? आप ही बताइए। 80 साल के लगभग। कम इस समय 76 चल रहा है। 76। हाँ जी। अच्छा। और आगे फागुन के महीने से 77 हो जाएगा। तो यहाँ घर में आपके बच्चे बालक वो सब बाहर हैं? सब बाहर है। यहाँ कौन कौन है घर में आपके साथ? मैं घर में मतलब मैं हूँ, एक लड़की है और एक लड़का है बस इस समय घर में। घर वाली मरे हुए है, मतलब 20-21 साल हो गए। उत्तराखंड में कहीं भी है कि इस पे बंदरों पर रोकथाम करें, ये जानवरों पर रोकथाम करें। हम ऐसे नहीं कर रहे कि भाई वो अपने पकड़ के ले जाए, तो कुछ न कुछ उसमें हमको सिक्योरिटी दे कि भाई अब यदि फल का उसको हमारे जो कृषि हुआ है उस पर हमारा इंश्योरेंस करें। अच्छा। कि अगर जानवर उसको मतलब खा दे तो आपको हम इंश्योरेंस देंगे, आप इसको भरपूर करो। ठीक है, मैं मेहनत करता हूँ। मैंने आपसे कहा कि मैंने 2 कुंटल आलू, इस टाइम मैं तो नीचे गांव का हूँ ना, मैं यहाँ पे काम करने के लिए आया हूँ। पर मैंने गांव कौन सा आपका? तो ग्राम तैड़ी है, ये ब्लॉक के अंदर द्वारिखाल ब्लॉक के किंसुर ग्राम सभा में। यहाँ से कितना दूर है? थोड़ा सा है बस यही। अच्छा। मैंने पूरा एक चेक किया, सब मुड़घट पूरा चेक। उसमें मैंने 2 कुंटल मैंने खुद अपना आप लगाया। उसमें मैंने सर जी 1 किलो उपलब्ध नहीं किया, जबकि मैं 24 घंटे वहीं पे रहता हूँ। अब मैंने वहां पे मटर लगाया, फिर भी मैंने मतलब अपने किसान को छोड़ा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उसमें पूरी खेती मनोयोग से करी, लेकिन उनको फल नहीं मिला, फल नहीं मिल रहा। मैंने अब उसमें जैसे अब मूली हो गया, ठीक है, मूली जो कुछ भी है, मटर की खेती करा। अब मैं आलू की तैयारी कर रहा हूँ। उसमें एक जो आलू आपके जो लगाया था उसके कारण उसमें तो कोई भी क्या कर पाएगा, उसमें तो सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगा, हम लोग भी। खैर दवाई जो कुछ भी दे रही है सरकार, ठीक है, हम उसपे उत्साह है। पर करते करते हम लोग या सरकार भी उसका तो कोई हमारे पास उपचार नहीं है। पर जैसे सुअर हुआ, बंदर हुआ, लंगूर हुआ, ये जंगली जो भी जानवर है, मतलब कुल मिला उससे रोकथाम करते बस। मतलब पलायन होने का कारण ये भी है कि जो जंगली जानवर जो थे, उसके कारण लोगों की खेती खत्म हुई। एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि मैंने जैसे 2 किलो का मतलब 2 कुंटल मैंने उसमें आलू लगाया। हाँ आप बता दिया आपने। और ठीक है, नहीं उसको खा दिया, मेरा मनोबल वहीं पे गिर गया। दोबारा नहीं करा आपने फिर? अब दोबारा नहीं करूंगा, दोबारा तिबारा कर, लेकिन बार बार आपको वही मिलता वही मिलता हुआ। तो उसका कारण मैं सोचूंगा यार चलो मैं बाहर जाता हूँ, साले और कुछ नहीं है तो दिहाड़ी तो मिलेगी शाम को। बिल्कुल। तो इसी के कारण गढ़वाल पलायन हो रहा है। इसके अलावा कुछ और कारण तो और क्या, आपको मैंने स्पष्ट बता दिया। नहीं ये तो है ही। अब वो यहाँ रोजगार भी तो नहीं है। रोजगार क्या है? अगर माना सरकार हमको JRI में कोई भी सरकार देती है तो उसमें क्या है? बिल्कुल। चलो हमने तो जैसे हमारे आने वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या रोजगार नहीं है? यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया तो है नहीं। तो दोस्तों ये कुल मिला के बात ये है कि जो पलायन होने का कारण है, वो कारण ये भी है कि एक तो लोगों ने खेती बाड़ी जो करी, जितनी मनोयोग से करते थे, उसका उनको परिणाम नहीं मिला, वो जंगली जानवरों ने इसे खत्म कर दिया। और ये पूरे पहाड़ की कहानी है। पहाड़ों में एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 3,946 ग्राम पंचायतों के अस्थायी पलायन की श्रेणी में रखा गया है। इन सभी ग्राम पंचायतों से 1,18,981 लोगों ने पलायन किया है। ये लोग अपनी पुश्तैनी जमीन को बेचकर घरों में ताले लटकाए और शहर जा चुके हैं और फिर वहां से वापस नहीं आए। पलायन का जी सबसे बड़ा कारण तो जहाँ तक मेरा अपनी सोच है जी, मेन चक्कर ये है कि यहाँ पर सबसे पहले रोजगार का ही है। रोजगार का मेन मुद्दा है। और कहने के लिए बोलते हैं कि खेती करो खेती करो खेती करो, लेकिन कल मैं किससे बात कर रहा था, उन्होंने यहाँ जो खेत दिखाई दे रही है यहाँ उन्होंने पूरा किया था। जी, दिगंबर सिंह है जी, जी, किंसुर में, दिगंबर सिंह ने की
मैं तो कांडी का हूँ, सतीश सिंह जी। जी। तो उन्होंने बोला कि मैंने इस पे 4400 रुपये लगाए पूरी खेती ठीक ठाक करने में, और मेरे को कुल मिला करके मैंने दोनों मिला करके मेरे ख्याल 5300 के करीब उसका वसूल हुआ। तो चलो 5300 भी कोई बात नहीं, उसके बाद तो 44 होते लगाने के लिए, बिल्कुल। बाकी इतना होता नहीं है। और फिर चक्कर ये है कि लोगों ने खेती बाड़ी यार पेड़ फलदार पेड़ भी नहीं है, खेती भी नहीं है, तो जितने भी बानर है या लंगूर है या और भी जानवर है वो खेती चौपट कर जाते हैं। तभी तो आपने बहुत जगह देखा होगा हल्दी लगा हुआ, हल्दी लगा रहे हैं, हाँ, सब जगह वही है। हाँ, हालांकि नकदी फसल है, ठीक है ये भी, लेकिन सब के सब नहीं। और दूसरा कारण ये है कि जो रिटायर हो चुके हैं, बोलने के लिए सब बोलते हैं कि गांव में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना, अपने आप नहीं आते। बिल्कुल सही बात है। मीडिया में बाहर जाके फेसबुक में आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है हाँ। कि आप बहुत बड़े बड़े आर्टिकल देते हैं, वहाँ बहुत ज्यादा लिखते हैं आपकी गांव आई है, गांव पलायन हो गया, हाँ, लेकिन खुद वो खुद नहीं आते, और कोई त्योहार या कोई बिल्कुल, फंक्शन अगर बिल्कुल, शादी या कुछ साल में कभी पिकनिक के तौर पे, पिकनिक के तौर पे 2-3 दिन के लिए वो 2-3 दिन पहुंचते के लिए हैं। आते हैं। बिल्कुल, जबकि उनको होना चाहिए, चाहे काम न भी करो, अरे कम से कम घर में रहो, घर में रह करके 6-7 महीने घर में बिताओ, और कहीं ना कहीं मजदूर में अपने खेतों को ठीक ठाक कर लो, चाहे उसमें तुम हल्दी लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो, नकदी फसल बता, नहीं तो नींबू के पेड़ लगा लो, नींबू के पेड़ को तो कोई खाता भी नहीं देना, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें कोई दिक्कत। कहने के लिए बोलते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, गाय पालो, ये पालो, अरे गाय में जितने भी बुजुर्ग हैं, यहाँ सबसे दिक्कत है, यहाँ बुजुर्ग जितने भी हैं जो है उनके लिए यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है, युवाओं के लिए, और जो वैसे रिटायरमेंट के नजदीक है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बुजुर्ग के लिए हम बोलेंगे वो नीचे जाए, नीचे खेती बाड़ी करती है कहाँ, हाँ, रिटायर वाले यहाँ आने को राजी नहीं है, और पता नहीं, जबकि यहाँ सुविधा काफी उस हिसाब से हो चुकी है। बिल्कुल। हाँ, जैसे मतलब रिटायर का मतलब ये होता है कि भाई तुम्हें पेंशन मिली है, तुम्हारे पास 2 पैसे भी होंगे, तुम कहीं से भी सामान मंगा सकते हो, और रहते हैं दूध मिलता है, जो सामान चाहो तो मंगा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। लेकिन खुद रहना नहीं चाहते कि भाई हमने कहाँ रहना है, क्या रहना, क्या है, क्या दिक्कत है उसमें, तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए, नाते पोते वाले भी हो गए, तो क्या दिक्कत है उनके, तुम भी तो रहे हो, तुम भी तो अकेले रहे हो। तो जिस प्रकार से लोगों ने बताया कि पलायन का एक मुख्य जो एक कारण है वो रोजगार है, इसीलिए युवा 26 से 35 साल के बीच के युवा शहरों की तरफ दौड़ रहे हैं। इसके अलावा जो लोग गांव में खेती कर रहे हैं उन्हें भी जंगली पशुओं का सामना रोज करना पड़ता है। इस वक्त उत्तराखंड में पलायन का जो सबसे बड़ा दंश झेल रहा है वो है पौड़ी जिला। प्रदेश में ये जिला पलायन के मामले में सबसे आगे है। ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में पूरी तरह से खाली हो चुके गांवों में सर्वाधिक 30% गांव इसी जिले से हैं। जब मन विचलित हो जाए तो कुछ पल बैठो तो सही कुदरत की आड़ में। क्या खूबसूरत झरने, क्या खूबसूरत वादियां, मन स्वतः ही शांत और एकांत हो जाएगा। कुछ पल बैठो तो सही पहाड़ में।